दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्राइम जोन पे। एक कहानी है एक बस ड्राइवर और एक कॉन्ट्रैक्टर की, जो कि आपस में दोस्त है। यह कहानी शुरू होती है 2001 से, जब ये दोनों बलिया से बिहार का सफ़र कर रहे होते हैं, वो भी रात में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये सफ़र करीब 141 किलोमीटर का था, जो कि 3 से 4 घंटे का रास्ता था। तो एक रात जब ये दोनों बस लेके निकले लंबे सफर के लिए, तो बीच रास्ते में किसी खराबी के कारण बस रास्ते पर ही रुक गया था। बस बंद होते ही वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उस ड्राइवर को कहने लगा, अरे राहुल, तू बीच रास्ते में बस क्यों रोक दिया? अमित के ऐसे बोलते ही राहुल कहने लगा, अरे अमित, लगता है बस में कुछ खराबी आ गई है। दरअसल अमित उस बस का कॉन्ट्रैक्टर था और राहुल उस बस का ड्राइवर का नाम था। लेकिन तभी दोनों ने देखा कि एक आदमी बस से उतर के पैदल जाने लगा। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर उसे कहने लगा, अरे भैया, बस से उतर के कहाँ जा रहे हो? अभी तो हमें और बहुत दूर जाना है। लेकिन उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्टर का एक भी बात नहीं सुना और वो धीरे धीरे बस से बहुत दूर चला गया। और जब वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, तो तभी बस अपने आप ही स्टार्ट हो गया। बस के स्टार्ट होते ही ड्राइवर ने जल्दी से बस को चलाया ताकि वो उस आदमी को फिर से बस में बैठा सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इन दोनों को वो आदमी कहीं नहीं मिला। खैर, उस रात ये दोनों बिहार पहुंच जाते हैं। फिर रोज़ की तरह ये अगले दिन का इंतज़ार करने लगे, लेकिन इस बार इनको बिहार से बलिया जाना था। तो दूसरे दिन रात के करीब 12 बज चुके थे, तो तभी राहुल और अमित बस लेकर निकल पड़ते हैं। फिर चलते चलते बस बीच रास्ते में स्लो होने लगा और बस वही जगह पर जाके रुका जहाँ पर पहली बार रुकी थी। और पिछली बार की तरह इस बार एक फैमिली बस से उतर के जाने लगे। फिर वो कॉन्डक्टर उस फैमिली के ऊपर भड़कते हुए बोला, तुम लोगों ने क्या नशा किया है जो इस तरह बस से उतर के जा रहे हो? अमित के इतना कहने के बाद वो फैमिली पैदल ही आगे जाने लगा और वो सब अंधेरे में गायब हो गया और बस भी फिर से स्टार्ट हो गया। बस के स्टार्ट होते ही राहुल फिर से तेज़ी से बस चलाने लगा और पहली बार की तरह यह फैमिली भी गायब हो गया था। ऐसा होता देख बस ड्राइवर यानी राहुल बहुत ही डर गया था। फिर कुछ देर बाद राहुल बलिया पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद राहुल सीधा अपने उस्ताद विशाल भैया से मिलने जाता है। विशाल भैया ने ही राहुल को यह काम दिया था। तो ऐसे ही एक दिन विशाल भैया राहुल को कुछ बातें बता रहे थे कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। फिर रास्ते में अचानक से बस रुक जाती थी और कुछ लोग बीच रास्ते में उतर के गायब हो जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये बताने से पहले ही उस दिन राहुल सो गया था। लेकिन आज राहुल को पूरी बातें जाननी थी, इसलिए राहुल विशाल भैया के घर जाता है। घर में पहुंचने के बाद राहुल को पता चलता है कि विशाल भैया हॉस्पिटल में भर्ती है। तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में जाते ही राहुल देखता है कि विशाल भैया बेड पर लेटे हुए हैं। बेड पर लेटा देख राहुल तो समझ गया था कि विशाल भैया की तबीयत बहुत खराब है। विशाल भैया के बेड पे पहुंचते ही राहुल कहने लगा, आप ठीक तो हो? ये क्या हालत बना रखी है अपनी? राहुल के इतना कहते ही विशाल भैया ने कहा, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और तुम इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? और वैसे भी तुम ठीक तो हो? फिर राहुल जवाब देते हुए कहा, हाँ, आपकी वजह से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। वैसे आपसे कुछ सवाल पूछना था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो फिर विशाल भैया ने कहा, हाँ हाँ पूछो। फिर राहुल सब कुछ खुल के बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। राहुल की सारी बातें सुन के विशाल भैया बताता है कि अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पहले तुम एक काम करो, अगली बार जब तुम उस रास्ते से जाओगे तो तुम भी बस से उतर के उसका पीछा करना। अगर तुमको वो किसी पेड़ पे चढ़ते हुए नजर आए तो चुपचाप दावे पाव लौट आना और कभी भी उस रोड पर बस मत चलाना। लेकिन अगर वो पेड़ की जगह किसी बस में चढ़ते हुए नजर आए तो उसके बाहर आने का वेट करना और बस के खुलते ही बस के ऊपर से जो कुछ भी सामान गिरेगा उस सामान को लेके अपने बस में लौट आना। फिर वापस मेरे पास आना वो सामान लेके। फिर मैं तुमको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो विशाल भैया के बताए मुताबिक राहुल ये सब करने के लिए मान जाता है। लेकिन उसके मन में अभी भी एक बात चल रही थी कि वो सोच रहा था कि वो ये रोड ही छोड़ देगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो विशाल भैया राहुल को पहले ही बता देता कि इसके अलावा एक और रोड भी है, और वैसे भी ये सब करने के लिए नहीं कहता। तो इसीलिए राहुल को जो कहा गया था वो उसको करना ही होगा। तो इस बार जब वो बलिया से उत्तर प्रदेश की ओर बस लेके जाता है तो हुआ भी कुछ पहले जैसा ही। फिर से उसी जगह पर बस धीरे धीरे रुक गई और तभी राहुल ने देखा कि इस बार दूसरे आदमी की जगह उसका दोस्त जो बस कॉन्ट्रैक्टर था यानी कि अमित बस से उतर के जा रहा था। फिर तभी पीछे से राहुल ने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अमित भी बाकी लोगों की तरह कल अंधेरे की ओर जाने लगता है।
फिर राहुल भी अमित का पीछा करने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वैसे भी वो पूरी तरीके से पसीने से भीग चुका था, मानो कि उसके पैर एक ही जगह पर जम चुके थे। लेकिन वो फिर भी अमित का पीछा करने लगा। फिर कुछ ही दूर चलते ही अमित बीच रास्ते में रुक गया, तो उसको देखते ही राहुल भी एक जगह पर रुक गया। फिर रुकने के बाद राहुल अब एक ही चीज सोच रहा था कि अमित अब पीछे मुड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि तभी अमित पीछे मुड़ा और अमित के पीछे मुड़ते ही राहुल ने जो देखा, जिसे देखने के बाद राहुल के होश उड़ गए थे, क्योंकि अमित का चेहरा पूरी तरीके से दूध की तरह सफेद हो चुका था और उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी और काले हो चुकी थी। उसको ऐसा चेहरा देखकर राहुल बिना कुछ समझे ही पीछे मुड़कर बस की ओर भागने लगा। काफी दूर भाग आने के बाद राहुल को अपना बस नहीं मिला, हालांकि बस तो उसने सामने पे ही रखा था। वो पीछे मुड़ के देखने लगा तो हर तरफ बस सन्नाटा ही छाया हुआ था। तो क्या करेगा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने सर पे हाथ रख के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत पर रोने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने थोड़ी हिम्मत जताई और अपने आप से कहने लगा कि ऐसे रोने से नहीं होगा, मुझको निकलना ही पड़ेगा, मुझे कुछ करना ही होगा। तो इसीलिए राहुल हाईवे से चलने लगता है कि कोई मदद के लिए सामने मिल ही जाएगा। लेकिन मदद तो दूर की बात, उसे रोड पर कोई नहीं मिला। फिर उसने देखा कि उसका बस सामने खड़ा हुआ है। बस को सामने देखकर राहुल की बस की ओर दौड़ा चला गया और बस के अंदर चला गया। बस के अंदर चढ़ते ही उसे पता चला कि ये बस तो उसका है ही नहीं, और जो पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं वो सभी पैसेंजर भी उसके बस का नहीं है। और तभी राहुल की नजर बस की पीछे वाली सीट पर पड़ी। उसने देखा कि ये तो वही आदमी था जो पहली बार उसकी बस से उतर के गायब हो गया था। ये सब देख के राहुल बहुत डर जाता है और तभी अचानक से बस भी स्टार्ट हो गई और बस की रफ्तार पकड़ने से पहले ही राहुल चलती बस से नीचे कूद गया। बस से कूदने के बाद राहुल ने देखा कि वो बस कुछ ही दूर जाके काले धुएं में गायब हो गया है, और वो बस भले ही गायब हो चुका हो लेकिन खतरा अभी तक नहीं गया था। इसीलिए वो फिर से अपनी बस को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगा। फिर तभी एक आवाज़ अचानक से राहुल के कानों में सुनाई दी, जिसके बाद वो अपने चारों ओर देखने लगा। दरअसल वो आवाज़ एक ट्रेन अनाउंसमेंट का था। उस आवाज़ को सुन के राहुल को इतना तो पता चल गया था कि हो ना हो आसपास में कोई रेलवे स्टेशन जरूर है। लेकिन जब राहुल उस स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो एक बंद पड़ा हुआ स्टेशन है, और राहुल के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उस स्टेशन पर अभी भी अनाउंसमेंट हो ही जा रहा था, और एक ही अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी, जैसे कि कोई रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके ये अनाउंसमेंट चला रहा हो। लेकिन अब तो राहुल सिर्फ एक ही चीज़ का इंतजार कर रहा था कि कब सुबह होगा और वह यहाँ से निकल पाएगा। फिर कुछ ही देर बाद राहुल को ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, जिसके चलते राहुल वहाँ पर ही प्लेटफॉर्म के कोने में बेहोश हो गया। लेकिन जब उसकी आंखें खोली तो उसने देखा कि अब तो सुबह भी हो चुका है और आसपास सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जिसके चलते राहुल हाईवे पर पहुंचा जहाँ पर उसकी बस खड़ी थी। लेकिन उसकी बस में कोई नहीं था। वो बहुत देर तक वेट करने के बाद जब कोई नहीं आया तो वो बस लेके सीधा बस स्टेशन पर पहुंचा और वहाँ पर बस रख के वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, और उस दिन के बाद से वो कभी भी और उस रोड पर बस नहीं चलाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।